हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो कोई शास्त्रों में से कहानी नहीं है, जैसा कि मैं ये कोई मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट टाइप कहानी है, लेकिन ये सत्य घटना है और सच्ची कहानी है। बहुत सारे संतों की कहानियां बहुत फेमस है, बहुत सबको पता है। कई संतों के बारे में संतों के बारे में लोगों ने सुना हुआ है। नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, रैदास, बहुत सारे संतों के बारे में बहुत विख्यात है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जीवनियां, पूरा का पूरा जीवन एक संत के ही जीवन के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार की एक मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो जब मैंने पढ़ी और जब मुझे पता चला तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और मैं सोच सोच के मुझे लगने लगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं। तो कहानी है ये कुछ सालों पुरानी, डोंट नो, बट हाँ, काफी साल हो ही गए होंगे। बट कलयुग की ही कहानी है, तो कुछ मे बी एक आध 100 साल पुरानी या 60-70 साल पुरानी, कोई बहुत ज्यादा पुरानी है नहीं कहानी। तो जो लोग वृंदावन से मतलब उनको पहचान है, वृंदावन का नाम सभी ने शायद सुना ही हुआ है। वृंदावन से थोड़ी ही दूर, मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बरसाना। ये जो बरसाना है, यहाँ पर राधा रानी का निज महल है, उनका निजी महल है, पर्सनल महल है, जहां पर वो पली और बड़ी हुई। उनका जो जन्म था वो रावल गांव में हुआ था, पर उसके बाद उनका पूरा जो बालपन था, पूरा जीवन उन्होंने बरसाना में गुजारा है, अपने पिता वृषभानु की बहुत सुंदर महल के अंदर। और उसी महल के अंदर आज उनका एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर की सुंदरता उसकी कारीगरी से ही नहीं, मंदिर की सुंदरता उससे निखरती है जब आप वहां मंदिर में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर आने वाले जो साधु संत है या जो भक्तगण है, उनकी वाइब्रेशन से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे तो हो ही जाते हैं। मन मतलब बहुत ज्यादा ऐसे उल्लास से भर जाता है और बहुत रोमांच भर जाता है शरीर में। इस प्रकार का उस मंदिर का वातावरण है। तो उस बरसाना गांव में बहुत साल पहले एक भक्त रहता था जिसका नाम था गुलाब खान। यस, मुसलमान था। परंतु जैसा कि जब कई जगह देखा जाता है कि जहां पर भगवान के मंदिर होते हैं, अब आप बनारस काशी जाएंगे तो कई सारे वहां के रहने वाले मुसलमान भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते ही हैं। वहां पर उनकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, उनकी मानता बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये जो भक्त था गुलाब खान, भले ही वो मुसलमान था, पर राधा रानी का बहुत बहुत प्रेमी था, बहुत प्रेम करता था राधा रानी के विग्रह से। और उसने एक सेवा ले रखी थी। वो रोज शाम को श्री जी के मंदिर में जाकर और अपनी सारंगी बजाता था। उसे सारंगी बजानी आती थी और बहुत बढ़िया सारंगी बजाता था। तो रोज शाम को वो सारंगी बजाता था वहां पर, और सारंगी की धुन से उसे लगता था कि मैं इस प्रकार अपनी राधा रानी को की सेवा कर रहा हूँ और उनके मन को रिझा रहा हूँ। जब वो बजाता था तब उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम उसने प्यार से राधा रखा था। वो जो बच्ची राधा थी, जब उसके बाबा सारंगी बजाते थे तो वहां पर ठुमक ठुमक के थोड़ा नाचती थी। पैरों में पायल पहनी होती थी और वो इस प्रकार नाचती थी। और नाचने से सारे जितने वहां पर जो पर्यटक आते थे या जो भक्तगण आते थे, जो श्रद्धालु आते थे वहां पर, वो देख देख कर मोहित हो जाते थे। उस छोटी सी बच्ची के नृत्य को देखकर मोहित हो जाते थे और उसके बाबा को सारंगी बजाते देखकर मोहित हो जाते थे। कुछ पैसे फेंकते थे, 1 आना 2 आना, जो भी उस समय का वैल्यू का जो पैसा हुआ करता था, वो कुछ थोड़े से पैसे वहां पर डाल जाते थे। और इन्हीं पैसों से गुलाब खान का घर चलता था, उसकी जीविका चलती थी। उसका घर केवल एक गुलाब खान और उसकी छोटी सी बच्ची, ये दो ही जने थे वो जो अपने एक छोटे से कुटिया में बरसाना में रहते थे। बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीब थे, पर जो मिल रहा था उसमें संतुष्ट थे और अपनी राधा रानी की भक्ति में बहुत संतुष्ट थे। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती गई, समय उड़ गया, समय जैसे उड़ता ही है।
और बच्ची जैसे ही बड़ी हुई, थोड़ी जवान हुई, तो सारे जो गांव वाले थे वो गुलाब खान को पूछने लगे, अरे भाई अब बच्ची जवान हो रही है, कोई इसके लिए देखो और क्या बोलते हैं उचित वर ढूंढ कर इसका विवाह कर दो। बच्ची को, बेटी को कहाँ तक अपने घर बिठा कर रखोगे। तो गुलाब खान कहता, देखो बच्ची मेरी अकेली की थोड़ी है, ये तो राधा रानी की बेटी है। जब ठकुरानी की इच्छा होगी, जब श्री जी की इच्छा होगी, तब अपने आप वर मिल जाएगा और अपने घर चली जाएगी और ब्याह हो जाएगा। गांव वालों को चिंता ज्यादा थी। वो जो गुलाब खान था, क्योंकि रोज मंदिर जाता था, तो सारे जो गोस्वामी थे उनसे, सबसे उनका परिचय हो गया था। सब उसे ऐसा समझने लगे थे कि ये तो अपना ही है। जैसे हम सेवा करते हैं वैसे ये भी एक प्रकार की सेवा कर रहा है। तो सारे कुछ गोस्वामियों ने मिलकर और गांव वालों की सहायता से, पड़ोस के ही गांव नंद गांव से एक बहुत उचित वर उसके लिए लड़का ढूंढा और फिर थोड़े पैसे जमा करके उसको देके और अपने ही गांव की एक बिटिया की शादी कर दी, ब्याह करा दिया। ब्याह करके जो राधा थी वो अपने ससुराल चली गई, अपने पति पति के घर नंदगांव में। ये तो हमारे जो इंडियन घर हैं, जो हमारे भारतीय घरों में यही प्रथा है। शादी करके बेटी अपने पति के घर, अपने ससुराल में जाकर रहने लग जाती है। अब राधा जब वहां पर चली गई, तो राधा का जो विरह था वो गुलाब खान से सहन नहीं हुआ। गुलाब खान श्री जी के मंदिर के नीचे वहां सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। उसका जरा भी मन नहीं हुआ कि मैं अपनी सारंगी ले जाकर और मंदिर में बैठकर अपनी सेवा आरंभ करूं, क्योंकि वो तो सारंगी बजाता था और उसकी बिटिया जो थी वहां पर नाचती थी। पर अब जब बिटिया ही नहीं है, वो ससुराल चली गई, तो इतना ज्यादा विरह, इतना ज्यादा अटैचमेंट कि उसे वो सहन ही नहीं हो रहा था। 3 दिन तक वो वहां पर नीचे बैठा रहा सीढ़ियों पर, और बैठे बैठे वहां पे रोया रोया रोया, रोता ही रहा। रोते रोते उसने 3 दिन तक ना ही पानी की बूंद पी और ना ही एक ग्रास अन्न का अपने मुख में डाला। ये कहते हुए भी मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, ये सोच के भी कि कितना, इतना ज्यादा प्रेम कि बिटिया चली गई तो अन्न पानी ही त्याग दिया। सारे जो गांव वाले थे वो आके समझाने लगे उसको, गुलाब खान ये क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो तुम इतना। तुम्हें तो पता है कि बिटिया को तो एक दिन जाना ही था अपने ससुराल, और फिर देखो इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सुशील वर मिला है तुम्हारी बिटिया को, बहुत खुश रहेगी वो वहां पर। तुम रोना बंद करो, चलो मंदिर में जाकर अपनी सेवा करो, अपनी सारंगी बजाओ। परंतु गुलाब खान के सर में जू भी नहीं रेंग रही थी, आंखों पे। 1 मिनट। क्योंकि उसे लग रहा था, मतलब वो सुन ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ हो गया था कि उसे होश ही खो बैठा था, अपनी बेटी के ख्यालों में था। तो जो वो सारे जो गांव वाले जो उसको बोल रहे थे, उससे जरा भी उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इट वॉज नॉट हिटिंग एनीवेयर। उसे कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। ही वॉज नॉट देयर एट ऑल। रोते रोते 3 दिन तो यूं ही निकल गए। चौथे दिन जब वो वहां पर बैठा था, तब सडनली उसे ऐसा एहसास हुआ, वहां पर रोते रोते चौथे दिन वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई, और वो बच्ची पैरों में झांझर नुपुर पहने हुए आई, खेलती हुई आई, उछलती कूदती, और कहने लगी, बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे क्या आप? मुझे नाचना है, आप प्लीज सारंगी आज बजा दो। तो गुलाब खान ने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा और बोले, हाँ हाँ, आज तो आज तो तुम्हारे। गुलाब खान ने अपनी सारंगी बजाई, और वो जो छोटी बच्ची थी वो भागते लगी सीढ़ियों के ऊपर। तो श्री जी के मंदिर की 400 सीढ़ियां हैं करीब करीब। वो सीढ़ियों पर भागती रही और पीछे पीछे गुलाब खान चलते गए, अपनी सारंगी उठा के। वो छोटी बच्ची के पीछे पीछे भागने लग गए। वो जो छोटी बच्ची थी वो अपने पैरों की पायल से इतनी उसकी, मतलब इतनी सुंदर लग रहा था उसका जो चलने का जो स्टाइल था, कि वो उससे गुलाब खान एकदम, उसे अपनी बच्ची की याद आ गई, और वो छोटी बच्ची के पीछे पीछे चलता रहा। लड़की ऊपर ऊपर भागती गई और सीधा ऊपर चली गई, और आंखों में आंसू लेकर वो गुलाब खान राधा राधा कहता हुआ अपनी सारंगी के साथ सीधा ऊपर श्री जी के महल में चला गया।
उस दिन के बाद कभी किसी ने गुलाब खान को नहीं देखा, वो गायब हो गया। तो ये सत्य घटना है। उस दिन के बाद कभी किसी ने गुलाब खान को नहीं देखा। गुलाब खान was he had disappeared। सब लोगों को लगा कि शायद इतने दिन भूखा रह के, भूख अन्न जल त्याग कर शायद उसके प्राण उड़ गए। और जहां तक उसके पार्थिव शरीर के बारे में सोचना था कि अगर उसकी मृत्यु हो भी गई है रो रो के, तो उसने विरह में अगर अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उसका जो शरीर था उसका क्या हुआ। ये सोचते सोचते उस सब लोगों ने सोचा, क्योंकि ये पूरा का जो इलाका है सारा जंगल के बीच में है। अभी तो काफी वहां पर डेवलपमेंट हो गया है, पक्की सड़कें बन गई हैं, परंतु पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ के चारों तरफ जंगल ही है। एक जगह पर तो एक्चुअली वैली खाई भी दिखेगी आपको वहां पर। तो बहुत घने पेड़ और वृक्ष हैं। तो लोगों ने सोचा यहाँ पर जरूर कोई ना कोई जंगली जानवर उसको खा गया, कि उसने अपनी जान दे दी विरह में, गुलाब खान ने रोते रोते, और कोई जंगली जानवर खा गया, इसीलिए उसके शरीर का कोई भी अता पता नहीं चला। परंतु क्योंकि गुलाब खान वहां के लोगों को और गोस्वामियों को बहुत प्रिय था, इसीलिए वहां के गोस्वामी जो थे, उन्होंने मिलकर वहां पे थोड़ा नीचे, मतलब मंदिर के पास में नीचे की तरफ, समझो मंदिर से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, पीली पोखर। तो पीली पोखर और प्रेम सरोवर के रास्ते के बीच में वहां पर उन्होंने उसके लिए एक मकबरा बना दिया। उसका ग्रेव, जो भी जैसे बोलते हैं, मकबरा ही बोलेंगे, उसके लिए एक मेमोरियल मकबरा बना दिया, और वहां पर गुलाब खान का नाम लिख दिया गया कि ये गुलाब खान की नॉट समाधि, इट इज अ मकबरा बना दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान था। समय बीतने लग गया, समय बहुत बलवान है। इस बात को भी कुछ समय निकल गया, गुजर गया। एक बार रात को जब श्री जी की शयन आरती होती है, राधा रानी की शयन आरती शायद 7, 7:30 या 8 बजे के आसपास खत्म हो जाती है। 8 बजे आई थिंक इट गेट्स ओवर। शयन आरती कंप्लीट पूरी करके, और जो गोस्वामी थे वो पूरी आरती करके, मंदिर की धुलाई सफाई करके और बंद करके सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे थे, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। तो जो गोस्वामी जी थे, उन्होंने मुड़ के ऐसे साइड में देखा, तो तुरंत झाड़ियों में से गुलाब खान प्रकट हुआ। ये कुछ महीनों बाद की बात है। गुलाब खान प्रकट हुआ झाड़ियों में से और कहने लगा, गोस्वामी जी, मैं आपका सेवक गुलाब, आपने पहचाना नहीं? तो गोस्वामी जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा गया कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि इस बात को तो कितने महीने हो गए और यही सब सोच रहे थे कि ये मर गया, गया कहाँ। तो वो थोड़ा सा घबरा गए, और उनकी धड़कन तेज हो गई, पैल्पिटेशंस, हाथ एकदम बहुत जोर जोर से उनकी धड़कन तेज हो गई। तो उन्होंने घबराते हुए फिर भी थोड़ा सा कांपने लग गया उनका शरीर, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हें पहचाना गुलाब खान, पर हमें तो लगा था कि तुम मर गए। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम भूत बन गए हो, तुम क्या भूत हो क्या गुलाब खान के? तो गुलाब खान बोला, गोस्वामी जी, मुझे तो एक स्पेशल सेवा मिली है। बोले, अच्छा, ये क्या? मुझे श्री जी के श्री जी के अंतर कक्ष में खास उनकी व्यक्तिगत सेवा मिली है। मैं उनके लिए रोज सारंगी बजाता हूँ, उनकी सेवा में सारंगी बजाता हूँ, उनको कभी कभी पंखा भी झलता हूँ। तो तब, और देखो, आज राधा रानी मुझसे इतनी प्रसन्न हुई है कि राधा रानी ने मुझे अपना खास स्पेशल प्रसाद भी दिया है। उन्होंने अपने हाथ से, गुलाब खान ने उस समय, देखो, ऐसा कहा, और हाथ से एक पान का बीड़ा उठाया और गोस्वामी जी के हाथ में धर दिया। ये देखो, ये पान का बीड़ा, ये मुझे आज ही मिला है, ये आप रख लीजिए। गोस्वामी जी एकदम अवाक रह गए। उनसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये पान का बीड़ा उन्होंने अभी अभी शयन करने के पहले राधा रानी को चढ़ाया था, उसी समय। और उसके कुछ समय बाद जब धुलाई करके, बंद करके, सब साफ करके, बंद करके आ रहे थे, तब गुलाब खान ने यही पान का बीड़ा उनके हाथ में थमा दिया कि देखिए, मुझे राधा रानी ने अपना प्रसाद मुझे भेंट दिया है। पान का बीड़ा अर्थात एक
पान का पत्ता होता है, जिसको यूं ही खाली सिर्फ या तो कभी नारियल डाल के उसको लपेट के एक लौंग डाल के बंद कर देते हैं और वो ठाकुर जी की सेवा में अर्पण किया जाता है। वो पान का बीड़ा जब देखा तो गोस्वामी जी एकदम उनके होश उड़ गए, और जब तक वो अपने आप को संभाल पाते तब तक वहां से गुलाब खान जो था वो गायब हो चुका था। जैसे ही गुलाब प्रकट हुआ था जिस प्रकार, उसी प्रकार गुलाब गायब हो गया। ये सत्य घटना है। तब उस समय सब जगह खबर फैल गई कि जो गुलाब खान था ना अपना, वो अब गुलाब खान नहीं, वो गुलाब सखी हो गया है। क्यों हो गया गुलाब सखी? क्योंकि राधा रानी के कक्ष में कोई भी जो मेल फॉर्म है, कोई भी जो नर है, वो वहां पर रह ही नहीं सकता। राधा रानी का जो मंदिर है, श्री जी का मंदिर है, वहां पर कृष्ण भगवान जी का भी जो स्वरूप है, उन्होंने भी राधा रानी का दुपट्टा ओढ़ रखा है और वो भी सखी स्वरूप में वहां पर है। तो राधा रानी के अंतर महल में जो भी उनकी सखियां हैं, ओफो, एक मिनट। We can see you and या hear you also. सो द प्रॉब्लम वाज कि कहीं पे वो पूरा स्क्रीन खत्म हो गया। आई एम सॉरी। मैं बोल रही थी कि राधा रानी श्री जी के महल में जो भी अगर कोई अंदर राधा रानी के महल के अंदर उनके अगर कोई सेवा कर सकता है तो वो केवल एक सखी ही कर सकती है। एक नारी, एक स्त्री के रूप में ही उनकी सेवा की जा सकती है। और वहां पर कोई भी जो मतलब मेल फॉर्म है, नर है, उसको अलाउड ही नहीं है। क्योंकि मंदिर के अंदर केवल राधा रानी नहीं है, राधा के साथ कृष्ण भी है, तो कृष्ण को भी दुपट्टा उड़ाया जाता है और कृष्ण भी सखी स्वरूप में ही उनके अंतर महल में विराजते हैं। इसीलिए तब से गुलाब खान को गुलाब खान के नाम से कोई नहीं जानता। उनकी समाधि पर भी गुलाब सखी की समाधि करके लिखा गया। वो गुलाब सखी के नाम से विख्यात हो गए वहां पर। कृष्ण का नाम, राधा रानी का नाम इतना इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि विष्णु भगवान, शिव जी, इंद्र, वरुण सब राधा रानी की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण जो है ना, वो राधा रानी के नाम के ही पीछे इतने पागल हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब रा कोई अगर रा अक्षर का नाम बोलता है तो कृष्ण एकदम सतर्क हो जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई धा कहता है और राधा कंप्लीट करता है तो कृष्ण ऐसा कह, उनके मन में ऐसा आता है कि अरे मैं इस भक्त के लिए क्या ही कर डालूं, मैं इस भक्त को क्या दूं इतना वैल्यूएबल, इतना जो प्रेशियस स्पेशल चीज, अपने से ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेशल और प्रेशियस खास चीज देना चाहता हूं इसको। और तब उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा मैं क्या खास भेंट इसको क्या दूं, सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है। तब वो अपने आप को उसको दे देते हैं, क्योंकि उनके उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए कोई भी जब कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो वो सबसे पहले राधा रानी का नाम जपता है। जब आप वृंदावन, बरसाना उस तरफ जाएंगे तो सब राधे राधे करके बात करते हैं। हम यहाँ हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा करते हैं, वो कहते हैं राधे राधे। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप राधा रानी की शरण लेंगे तो राधा कभी आपको, शी विल नेवर फेल यू, कभी आपका मन छोटा नहीं करने देंगी, कभी दुखी नहीं करेंगी। वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। और उससे अलावा राधा रानी खुश, जब राधा रानी खुश होती है तो कृष्ण अपने आप स्वयं खुश हो जाते हैं। तो आज की कथा बहुत ही संक्षिप्त और बहुत छोटी थी, पर बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल। इसलिए कि यदि कलयुग में भी इस प्रकार के भक्त हो सकते हैं तो हमें थोड़ी सी होप मिलती है, थोड़ी उम्मीद मिलती है कि यदि ऐसा भी कोई हो सकता है तो हम भी ऐसे हो सकते हैं शायद। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार की भक्ति उस गुलाब सखी में थी, उस प्रकार की भक्ति का लेश मात्र भी हमारे हृदय में उतना प्रेम जागृत कर दो। बस केवल इतनी ही प्रार्थना से हम आज की कथा यहाँ पर समाप्त करेंगे।
एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाना चाहूंगी, एक 2 लाइन केवल। एक बार की बात है, जब मैं बरसाना में वहां पर बैठी हुई थी, तब कुछ जो साधु थे वो वहां पर, 1 मिनट आई थिंक, जो साधु थे वो वहां पर आकर और कुछ भजन गाने लग गए थे। और वो जो भजन थे उसका एक दो 2-3 लाइन मुझे जरा सी याद है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। मोहे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया। प्रिया अर्थात राधा रानी, जो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। मुझे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। तो ये थोड़ा लंबा था भजन, परंतु वो जो साधु थे, अंग पर बिल्कुल कुछ, मतलब हार्डली कोई वस्त्र था, लंबी दाढ़ी थी, सफेद उनके बाल हो रखे थे, सर्दी का मौसम था तो एक कंबल डाला हुआ था, परंतु जिस हृदय से वो ये गीत गा रहे थे, वो ऐसा दिल को चीर रहा था, बैठ रहा था, कि शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कैसे वो बोल रहे हैं कि मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं तुम्हारे बिना, राधा रानी कैसे जीऊं मैं तुम्हारे बिना। पर हम सब जीते हैं, सिर्फ हमें एक, जो केवल एक नाम के भरोसे ही हम जी सकते हैं, इस आस के भरोसे जी सकते हैं कि राधा रानी हमारी रक्षा करेंगी, हमारा ख्याल रखेंगी और हमारी सिफारिश अपने कृष्ण से जरूर करेंगी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।